ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, इस वर्ष बजट में जो घोषणाएं की गई नई इनकम टैक्स रिजीम को लेकर के, मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो नई इनकम टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी तादाद है वैसे लोगों की जिनको रेंटल इनकम होता है, उसके नाम पे जो उनको टैक्स छूट मिलती तो उसको शायद वो छोड़ना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों को उनमें कन्फ्यूजन था कि नए टैक्स रिजीम में रेंटल इनकम पे रिडक्शन जो था वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर रेंट से जो डिडक्शन मिलता था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या मामला क्या है? देखिए, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम का जो ध्येय है, जो मोटो है कि भाई डिडक्शन नहीं लेनी है, डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो लोगों ने समझा रेंटल इनकम जो कि बड़ी लक्ष्मण मीठी भी लगती है आती हुई, तो लोगों ने सोचा कि इस पे भी जो डिडक्शंस मिलती हैं, क्योंकि डिडक्शंस को हटा दिया गया है तो शायद इस पे भी हटा दिया गया। तो मैं 5 ऐसे डिडक्शंस का जिक्र करूंगा लक्ष्मण, जो कि मिलती हैं नए टैक्स रिजीम में, नए में भी मिलती हैं, पुराने में भी मिलती हैं और आगे मिलती भी रहेंगी। इसका कोई संकेत नहीं है अभी जाने का। पहली डिडक्शन होती है 30% ऑफ द रेंट आपको मेंटेनेंस के लिए मिलता है। दूसरा होता है अगर आप कोई ब्याज पे कर रहे हैं, उसके उधार लिया हुआ है आपने उस मकान को बनाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को आप डिडक्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करते हैं उसको भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। चौथा, अगर आपका कोई को ओनर है उस प्रॉपर्टी में, उसका रेंट मान लीजिए आपके खाते में आ रहा है, तो उस रेंट को भी आप घटा सकते हैं क्योंकि वो को ओनर के खाते में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और आखिरी है कि मान लीजिए 12 महीने आपने रेंट पे दिया, बीच में 2 महीने उसने रेंट नहीं दिया किराएदार ने, उस अनरियलाइज रेंट को भी आप घटा सकते हैं। तो पांच तरीके की डिडक्शंस आप बकायदा रेंटल डिडक्शन में से सारी चीज आपने बताया तो सब खर्च करते हैं रेंटल इनकम जिनकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ, खर्च करते हैं पर वो उसको डिडक्शन लेना भूल जाते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस बड़ी काम की बात है, तो म्युनिसिपल टैक्सेस अक्सर भूल जाते हैं, अनरियलाइज रेंट को भूल जाते हैं, एक्रूअल बेसिस पे पूरे साल का ले लेते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं इसमें। तो अब दोनों रिजीम्स में आप बाकायदा ले सकते हैं। तो इसमें आप जो है ये पांचों जो आप बताएं, इस पांचों को रेंटल इनकम के तौर पर, चाहे प्रॉपर्टी से जहां से रेंट आ रहा है उसमें जो खर्च करें वो आप वहां पर ले सकते हैं। जी हाँ, उसमें से ये डिडक्शन घटाते हैं। इसमें लक्ष्मण 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो तो आपने कुछ खर्च नहीं भी किया है तब भी आप भी आप घटा सकते हैं, क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, जैसे सैलरी में से 50,000 का होता है। चलिए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगर आप नई टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के रेंट से आमदनी हो रही है, तब भी आप डिडक्शन उठा सकते हैं। और कौन कौन से तरह के डिडक्शन ले सकते हैं वो कोहली साहब ने आपको बता ही दिया है, तो भूलिएगा नहीं। और अगर आपको सूट करता है तो नई टैक्स रिजीम में जाइए, क्योंकि सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि लोगों को उधर की तरफ ले चला जाए। क्यों कोहली साहब? बिल्कुल, सरकार की तो मुहिम है इसको सिंप्लीफाई करके और न्यू टैक्स रिजीम को पॉपुलर बना दिया जाए। इस बार चूक ना हो। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे पास आ रहे हैं इस सेगमेंट में, वह है मुंबई से रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी, नमस्कार। क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मेरी क्वेरी को एक्सेप्ट किया, और शरद जी को भी और आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी, थैंक यू सो मच। बताएं। सर, मेरी क्वेरी है, मेरी टोटल इनकम जो है 4.5 लाख रुपीज है और मेरी फिक्स डिपॉजिट से इनकम है 1 लाख रुपीज। तो क्या मैं 15G फॉर्म दे सकता हूँ बैंक में? क्योंकि बैंक कहता है कि 2.5 लाख पर नहीं दे सकते, बट अंडर 87A रिबेट के थ्रू हम 5 लाख तक इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तो क्या मैं 15G फॉर्म दे सकता हूँ इफ माई टोटल इनकम इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इनकम 4.5 लाख रुपीज होती है? समझ गया। जी हाँ रोहित जी आवाज से जवान लग रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन नहीं लग रहे हैं। 15G बिल्कुल आपके लिए अप्लाई होगा रोहित जी। 15G आप दे सकते हैं। बैंक को जाके बोलिए कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, उनको कंपटीशन आप बना के दिखा दीजिए और कंपटीशन बना के बैंक मैनेजर को दिखाइए और 15G बिल्कुल सबमिट करिए। आपका TDS नहीं कटना चाहिए। और इसके बाद भी अगर बैंक लक्ष्मण काट रहा है, मैं एक कदम आपकी इजाजत हो तो आगे बता दूं कि अगर बैंक वाले इस मामले में कोई गलती करते हैं तो आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, जिसमें आप जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और फिर भी कट जाता है तो आप रिफंड रोहित जी तो हमेशा ही ले सकते हैं। और मुझे लगता है जब बैंक को समझाएंगे बताएंगे तो आपको TDS काटने की कोई जरूरत है, मान जाएंगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और चलिए अगले सवाल लेते हैं बंगलुरु से, जहां से जावेद फारूक शेख साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शेख साहब नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। बताएं क्या सवाल पूछना चाहते हैं टैक्स गुरु से? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कोहली साहब से कि 80D जो सेक्शन है उसमें मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग का ऑप्शन है वहाँ पे पेरेंट्स के लिए अबव 60। तो मेरे जो पेरेंट है, मम्मी है बेसिकली, तो उनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, बट उनका घुटनों में दर्द रहता है, डायबिटीज का मेडिसिन चालू रहता है। तो
मुझे ये पूछना था कि क्या उसमें हम लोग मेडिकल एक्सपेंस दिखा सकते हैं क्या? अगर दिखा सकते हैं तो क्या क्या, मतलब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा? और ये भी पूछना था कि जैसे मेरी मदर है तो वैसे ही मैं क्या मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का भी मैं एक्सपेंस उसमें दिखा सकता हूँ? चलिए, सबसे अच्छी बात कि आप अभी उन सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और टैक्स के लिहाज से क्या हम फायदा पहुंचा सकते हैं, कोहली साहब बताएंगे। कोहली साहब। जी हाँ जावेद भाई, बिल्कुल आप अपनी मदर के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसका आप 80D के अंदर लाभ उठा सकते हैं। और ये लाभ है ही उन्हीं के लिए जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा। 50,000 तक का आप उसमें उनके टेस्ट, 5,000 तक कैश आप प्रिवेंटिव चेकअप पर खर्च कर सकते हैं। उससे ज्यादा का कैश खर्च ना करें, सारा बैंक से ट्रांसफर करें। मेडिकल टेस्ट पर, दवाइयों पर, कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं आप अपनी अम्मी जान के लिए करा सकते हैं। इन लॉस के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जावेद भाई, ये पेरेंट्स के लिए बेसिकली है। तो इन लॉस तक तो नहीं जाएगी, पर 50,000 तक आप बाकायदा सब खर्च करिए। आप बैंक के माध्यम से करिए। 5,000 से ज्यादा प्रिवेंटिव चेकअप पर कैश मत खर्च करिए, तो आपको पूरा 50,000 का फायदा 80D में मिल जाएगा। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा और 80D का आपको फायदा मिल सकता है। और कोई उलझन हो तो बताइएगा फिर से। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर GST फाइल करने से चूकने का क्या होगा अंजाम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।